जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक डिक्शनरी के अंदर हम न्यू आइटम्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे उनको अपडेट करा सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक डिक्शनरी के अंदर से आइटम्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं और किन किन तरीकों से रिमूव कर सकते हैं। मेजरली हम 5 तरीके यूज करते हैं एक डिक्शनरी से आइटम्स को रिमूव करने के लिए। उन पांचों का मैं आज यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, उनके बारे में बताऊँगा। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा जिसके अंदर मैं एक डिक्शनरी बनाऊँगा और डिक्शनरी का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। सपोज़ मैं कार रख देता हूँ, कार। ओके। और कार की कुछ फीचर्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, की और वैल्यू पेयर में। ओके। तो की मैं यहाँ पे रखूँ तो नेम रख देता हूँ। नेम मैं कुछ भी रख लेता हूँ, एबीसी। ओके। सेकंड में उसकी कंपनी रख लेता हूँ। और थर्ड में इसकी ईयर रख लेता हूँ। ओके। तो मैंने यहाँ 3 चीज़ें रखी हैं कार के अंदर। पहले कार का नेम, उसके बाद में कंपनी का नेम और ईयर। तो अपने पास 3 की और 3 वैल्यूज़ हैं। ओके। तो इसके अंदर से हम आइटम्स को रिमूव करके देखेंगे। और मेजरली हम जो 5 तरीके हम यूज़ करते हैं एक डिक्शनरी से आइटम्स को रिमूव करने के लिए, वो हम यहाँ पे एक के बाद एक देखने वाले हैं। ओके। सारे इम्प्लीमेंट करेंगे, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करा के देखेंगे इन पे। ओके। तो सबसे पहला जो तरीका है अपने पास वो है पॉप फंक्शन। ओके। तो पॉप फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जो आइटम आप एज ए पैरामीटर पॉप फंक्शन के अंदर दोगे वो उस आइटम को रिमूव कर देगा। यानी कि अगर मुझे सपोज इस डिक्शनरी से कार का नेम रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले सबसे पहले कार जो अपनी डिक्शनरी का नाम है वो, उसके बाद में पॉप फंक्शन यूज़ करूँगा। और पॉप फंक्शन के अंदर मैं की डालूंगा जो कि मुझे डिलीट करनी है, डिक्शनरी से रिमूव करनी है। ओके। ओके। तो मैं यहाँ से कार में से पॉप करूँगा नेम को और अब मैं यहाँ प्रिंट कराऊंगा कार को। ओके। मैं एक बार इसको कमेंट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि अपनी डिक्शनरी के अंदर ये आइटम आ चुके हैं। और फिर उसके बाद में ये ऑपरेशन परफॉर्म करा के देखेंगे कि कार के अंदर से नेम वाली की रिमूव होती है या नहीं होती है। ओके। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैंने रन किया तो आप देखेंगे कि आउटपुट में हमारे पास एक डिक्शनरी आई है जिसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है नेम, कंपनी और ईयर। ओके। और उनकी वैल्यूज़ हैं ABC, BMW और 2020। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ। पॉप फंक्शन को मैंने अनकमेंट कर दिया है। ओके। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और फिर से देखते हैं कि अपने पास इस बार क्या आउटपुट आएगा। ओके। मैंने फिर से रन किया। इस बार जो हमारे पास आउटपुट आया है उसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास कंपनी और ईयर आई है, बट नेम वाली की इस डिक्शनरी से रिमूव हो चुकी है। ओके। मैंने इस एलिमेंट को प्रिंट नहीं कराया है, मैंने कार को प्रिंट कराया है। यानी कि डिक्शनरी में हम एक्चुअल अपडेट कर सकते हैं, एक्चुअल डाटा को रिमूव कर सकते हैं। तो डिक्शनरी बेसिकली म्यूटेबल होती है। ओके। ओके। सेकंड जो हमारे पास मेथड है वो है पॉप आइटम। पॉप आइटम भी की को रिमूव करता है डिक्शनरी से, बट पॉप आइटम फंक्शन कोई भी पैरामीटर नहीं लेता और वो ऑलवेज लास्ट वाली वैल्यू को ही रिमूव करेगा डिक्शनरी से। ओके। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और सेकंड जो फंक्शन है वो यूज़ करते हैं कार डॉट पॉप आइटम। पॉप आइटम में मैं कोई पैरामीटर नहीं दूंगा। अगर मैं यहाँ पैरामीटर डाल लेता हूँ तो अपने पास एक्सेप्शन आएगी। ओके। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ फिर से। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट आया है उसके अंदर से ईयर मिसिंग है। ओके। इस केस में ईयर मिसिंग है, नेम आया है, कंपनी आई है क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया है तो नेम इस बार अपने पास डिस्प्ले हो रहा है। नेम आया है, कंपनी आई है, बट ईयर नहीं आई है। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, डिक्शनरी के अंदर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया और कोमा लगा दिया है। यहाँ भी आप कोमा लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके। फिर से मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। इस बार आप देखेंगे कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट था वो था कंपनी, और इस बार जो हमारे आउटपुट में मिसिंग है की वो है कंपनी। ओके। तो पॉप आइटम बेसिकली क्या करता है, ऑलवेज लास्ट आइटम को ही रिमूव करता है। ओके। रिमूव लास्ट आइटम। थर्ड जो तरीका है अपने पास वो है डेल कीवर्ड।
डेल कीवर्ड बेसिकली किसी भी आइटम को मेमोरी से डिलीट करने के काम में आता है। ओके, डेल कीवर्ड के आगे हम उस आइटम को डालते हैं जो आइटम हमको डिलीट करना होता है। ओके, वो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कोई वैल्यू भी हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की। ओके, कोई वेरिएबल हो उसका, कोई उसका पार्ट हो, बट वो एक फंक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि फंक्शन को आप डेल कीवर्ड के आगे यूज नहीं कर सकते, वो एक सिंटैक्स इशू आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेल कीवर्ड यूज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक आइटम डिलीट कराऊंगा। सपोज मैंने ईयर डिलीट कराया कार के अंदर से। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ पॉप आइटम फंक्शन को। कार के अंदर से मैंने आइटम डिलीट कराया, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ईयर लिखूंगा। तो ईयर अगर मुझे डिलीट करनी होगी तो कार के अंदर से मैं ईयर को रिमूव करूंगा। ओके, तो मैं रन करता हूँ अगर इस प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे इस बार जो हमारी डिक्शनरी प्रिंट हुई है कार नाम से जो हमने बनाई है, उसके अंदर आप देखेंगे कि ईयर कहीं पे भी नहीं आया, ईयर की नहीं है, ईयर की मिसिंग है। ओके, अगर मैं इसको कमेंट करा के फिर से अगर रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ईयर की थी हमारे पास, बट वो इसको यूज करने के बाद, इस ऑपरेशन के बाद नहीं है। ओके, मिसिंग है डिक्शनरी में से, यानी कि वो रिमूव हो चुकी है डिक्शनरी से। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको एक फंक्शन यूज करके दिखाता हूँ कि हम डिक्शनरी से गेट फंक्शन से भी तो वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे गेट फंक्शन के थ्रू वैल्यू को गेट करता हूँ, ओके, और फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक एक्सेप्शन आई है, कैन नॉट डिलीट फंक्शन कॉल। ओके, हाँ, अगर आप इस वेरिएबल को, सॉरी, इस आउटपुट को किसी वेरिएबल में रख लेते हैं, सपोज आइटम नाम से आपने बनाया और उसके अंदर आपने डाला नेम को और आइटम को आप यहाँ लिख देते हैं, देन फिर से रन करता हूँ मैं इसको, और सॉरी, मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो आप इस बार देखेंगे कि हमारा आइटम डिलीट हुआ है मेमोरी से, ना कि हमारी की से वैल्यू, जो कार से नेम नाम का जो ऑब्जेक्ट था, जो की वैल्यू थी, वो रिमूव नहीं हुई है। ओके, तो यहाँ से डेल फंक्शन ने डेल कीवर्ड ने क्या किया है, बेसिकली आइटम नाम से जो ऑब्जेक्ट बना था उसको मेमोरी से रिमूव कर दिया है, उसको रिमूव किया है, एक्चुअल वैल्यू को रिमूव नहीं किया है। इसलिए हम इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल यूज नहीं कर सकते। ओके, अगर ये तरीका हम यूज करते हैं तो इस तरीके में क्या इशू है कि हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और हम उसी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहे हैं जो हमने नया बनाया है, हम एक्चुअल वैल्यू को डिलीट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन यूज ना करके आप लिखेंगे यहाँ पे कार, और जो भी की आपको डिलीट करनी होगी वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ओके, मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को। इस बार आप देखेंगे कि हमारे पास नेम नाम की मिसिंग है डिक्शनरी से, यानी कि वो रिमूव हो चुकी है। ओके, ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, डेल कीवर्ड का फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जो हमारा फोर्थ तरीका है, उसके अंदर हम डेल कीवर्ड का ही यूज करके पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे अपनी मेमोरी से। ओके, अब सपोज मैंने लिखा डेल और कार, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको ही डिलीट कर रहे हैं। ओके, तो अब मैं रन करता हूँ अगर, और कार को प्रिंट कराता हूँ, तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आएगी कि जो ऑब्जेक्ट आप डिलीट करा रहे हैं उसको आप प्रिंट कैसे करा सकते हैं। यहाँ तो मैंने डिलीट कर दिया, अब अगर मैं उसको प्रिंट कराऊंगा तो ऑल्सो एक एरर मिलेगी अपने को कि अपने पास डिफाइन नहीं है ये ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट हमारे पास मेमोरी में नहीं है, तो हम प्रिंट नहीं करा सकते। ओके, सिंपल सा है। ओके, मैं रन करता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने रन किया तो आप देखेंगे जो हमारे पास एक्सेप्शन आई है वो आई है, नेम कार इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन CHR। CHR एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है पाइथन के अंदर, इसलिए वो जस्ट सजेस्ट कर रहा है कि आपका मतलब CHR से तो नहीं है ना। ओके, तो हमारा मतलब यहाँ CHR से नहीं है। हमारे हमारे पास जो एक्सेप्शन आई है वो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि नेम कार इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि वो मेमोरी से डिलीट हो चुकी है। ओके, मैं इसको फिर से कमेंट करता हूँ। ओके, ओके, मैंने कमेंट कर दिया है और फिर से मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ अब, तो आप देखेंगे कि हमारे पास डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। ओके, ओके, फिफ्थ जो हमारे पास तरीका है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन यूज करेंगे, डॉट क्लियर फंक्शन। डॉट क्लियर फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली पूरी डिक्शनरी को, जो आइटम्स हैं उनको डिलीट कर देगा और डिक्शनरी को क्लियर कर देगा, बिल्कुल एम्प्टी कर देगा। ओके, तो अगर मैं क्लियर फंक्शन यूज करता हूँ, जैसे कि मैंने यूज किया यहाँ पे कार डॉट क्लियर। ओके,
तो क्लियर बेसिकली कोई पैरामीटर नहीं लेता। अगर आप यहाँ पैरामीटर देंगे तो आपको एक्सेप्शन मिलेगी। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। सपोज मैंने नेम दिया और मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ कंसोल को और फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक एक्सेप्शन आई है कि क्लियर फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, बट एक आर्ग्यूमेंट उसमें दिया हुआ है। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, अभी मैंने यूज़ किया है कार डॉट क्लियर फंक्शन और मैं प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास इस बार जो डिक्शनरी प्रिंट हुई है वो हुई है एम्प्टी। वैल के कीवर्ड के केस में क्या हो रहा था, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो रहा था जो हम उसको दे रहे थे। ओके, वो मेमोरी से रिमूव कर रहा था डायरेक्ट। और क्लियर फंक्शन क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिक्शनरी के साथ और कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म करा सकते हैं और उनके लिए पाइथन ने हमें कौन कौन से फंक्शंस दे रखे हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी पूरी पाइथन सीरीज देखने के लिए आप बने रहिए चैनल पे।